अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। यमुना जैदी की मोस्ट अवेटेड मूवी नायाब, जिसका सभी लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बिल आखिर रिलीज़ हो चुकी है। और गुज़िश्ता रात इसका प्रीमियर हुआ। और प्रीमियर में क्या कुछ हुआ, ये मूवी कैसी है, लोगों को कितनी पसंद आएगी, कितने इसमें पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या इसमें नेगेटिव्स हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस दी है यमुना जैदी ने और बाकी पूरी कास्ट ने, और लोगों का वर्ड ऑफ माउथ क्या हो सकता है। इस वीडियो में पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे, मूवी का रिव्यू करेंगे, लेकिन मूवी के रिव्यू से इम्पोर्टेंट यानी ये मूवी कैसी है, इस सवाल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और सवाल अब खड़ा हो चुका है। और वो गुज़िश्ता रात प्रीमियर के बाद खड़ा हुआ कि उस प्रीमियर में जिन जिन बड़े स्टार्स की एक्सपेक्टेशंस थी कि वो आएंगे और नायाब मूवी को सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे और यमुना जैदी का हौसला बढ़ाएंगे, तो वो सारे स्टार्स आखिर कहाँ गायब थे? आखिर वो क्यों वहाँ पर मौजूद नहीं थे? जबकि जिन स्टार्स की मैं बात कर रहा हूँ अभी, उन सब के मैं आपको नाम भी बताऊँगा। कुछ स्टार्स के नाम तो आप समझ ही गए होंगे। और जब इन स्टार्स के प्रोजेक्ट्स माज़ी में रिलीज़ हुए हैं, तो उस वक़्त यमुना ज़ैदी मौजूद होती थीं, हर मूवी के प्रीमियर में जाती थीं, चाहे वो बिलाल अब्बास का कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो सजल अली का कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रमशा खान का, हिरा मानी का, या फिर वहाज अली की मूवी हो, तेरी मेरी कहानियाँ। यमुना ज़ैदी हर नई मूवी के प्रीमियर पर गईं और वहाँ पर उन्होंने इन तमाम अपने कोलीग्स का और इसमें से कुछ यमुना ज़ैदी के ज़ाहिर है कि फ्रेंड्स भी हैं, उनका हौसला बढ़ाया। तो नायाब जब अब रिलीज़ होने आई और जब नायाब का प्रीमियर हुआ, तो सारे के सारे स्टार्स, हुमायूं सईद के अलावा हमें वहाँ पर कोई काबिल ज़िक्र नाम या कोई बड़ा ऐसा पॉपुलर नाम इस इंडस्ट्री का नज़र नहीं आया कि जो वहाँ पर नायाब की टीम का या यमुना ज़ैदी का या इस पूरे प्रोजेक्ट का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद होता और इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता। जबकि नायाब से मुतालिक हर एक यही बात कर रहा था कि ये दरअसल पाकिस्तानी सिनेमा को अब रिवाइव करने आ रही है। ये वो जो एक गैप आ गया था द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद, हिट मूवीज़ का कोई मूवी हिट नहीं हो पा रही थी, कमर्शियल सक्सेस हासिल नहीं कर पा रही थी, तो नायाब से वो एक्सपेक्टेशन थी कि नायाब आएगी और एक ऐसी कामयाबी हासिल करेगी कि फिर पाकिस्तानी मूवीज़ एक नए ट्रैक पर चल पड़ेंगी। लेकिन बहुत ही अफ़सोसनाक सूरत हाल रही गुज़िश्ता रात, जब पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स इस इवेंट से दूर रहे और वो इस इवेंट में नहीं आए, जहाँ पर उनको लाज़मी आना चाहिए था, ताकि एक मैसेज जाता पूरे अवाम को भी, पूरे मुल्क को भी, कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, कि इतना धमाकेदार इसका प्रीमियर हुआ है। और कुछ शायद थोड़ी-सी इसमें ये भी कहना होगा कि जो नायाब की मार्केटिंग टीम है, पीआर टीम है, शायद उन्होंने भी अपना होमवर्क इतना अच्छे तरीके से नहीं किया कि पूरे मुल्क में तो उन्होंने ज़बरदस्त मार्केटिंग की, मूवी की प्रमोशन बहुत ज़बरदस्त रही। लेकिन प्रीमियर जो कि एक समझें कि सबसे बुनियादी उसको अहमियत हासिल होती है किसी भी मूवी के रिलीज़ में, तो वहाँ पर थोड़ा-सा लैग किया इस टीम ने और वहाँ पर बड़े-बड़े स्टार्स को एंगेज शायद ये टीम उस तरीके से नहीं कर सकी। और इसी वजह से प्रीमियर जो था वहाँ पर स्टार्स की, जाने-माने चेहरों की और बड़े-बड़े नामों की कमी को बहरहाल महसूस किया गया। लेकिन चलें, फिर ये प्रीमियर हो भी गया और प्रीमियर में जब जिसने भी मूवी देखी, वो कम से कम उसको हर दूसरे बंदे को ये बताने के काबिल हो गया कि भाई नायाब को एक बार आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। और इसकी वजह क्या है? सबसे पहली जो इसकी वजह है वो तो इसमें यमुना ज़ैदी की प्रेज़ेंस, और यमुना ज़ैदी ने अब तक की जो उनका अब तक का करियर है, जितने भी उन्होंने ड्रामे किए हैं, नायाब में यमुना ज़ैदी ने अब तक अपने करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। यानी यमुना ज़ैदी की आप एक्टिंग देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, जिसमें उनके कुछ फ़नी सीन्स भी हैं, जिसमें आपको जब इमोशनल सीन्स आप देखेंगे तो मज़ा आएगा आपको कि लिखी भी बड़ी अच्छी गई है, डायरेक्शन भी बड़ी आउट क्लास है, आपको सिनेमाटोग्राफी भी बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी, विजुअल्स भी आपको बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेंगे। यानी पाकिस्तानी मूवीज़ आमतौर पर जब हम देखते हैं तो अक्सर मूवीज़ में फ़ील आती है कि जैसे हम कोई ड्रामा देख रहे हैं, लेकिन नायाब में जो उमैर नासिर अली इसके डायरेक्टर हैं, इतना शानदार काम किया उमैर नासिर अली ने, और वो ट्रेलर से ही नज़र आ रहा था, ट्रेलर से एक हाइप इसकी बन गई थी और उसी में एक फ़ील आ रही थी कि हाँ, ये ड्रामा नहीं है, इसमें कास्ट ज़रूर ड्रामों वाली है, यमुना ज़ैदी हैं, उसामा खान है, लेकिन ये दरअसल ड्रामा नहीं है। और यमुना ज़ैदी की एक्टिंग के आगे आपको बाकी सारे एक्टर्स फिर वो नहीं नज़र आएँगे कि उनकी परफ़ॉर्मेंस उस लेवल की हो। हाँ, फवाद खान जो कि ज़ाहिर है थिएटर के बड़े मंजे हुए आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दी है, और यमुना ज़ैदी के भाई का जो रोल है वो बड़ा अच्छा उन्होंने निभाया है। अच्छा, फ़िल्म जब आप शुरू से देखना शुरू करेंगे तो ज़ाहिर है कि एक इनएक्सपीरियंस टीम ने बनाई है, लेकिन बहरहाल एक बड़ी अच्छी काविश है। और पहले हाफ़ तक, यानी पहले इंटरवल तक थोड़ा-सा आपको फ़िल्म का पेस स्लो
लगेगा और ऐसा लगेगा कि कहानी बहुत आहिस्तगी के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन इंटरवल के बाद, पहले हाफ़ के बाद जैसे आप सेकंड हाफ़ को देखना शुरू करेंगे, तो आपको एक फ़ील आएगी कि हाँ, एक बड़ी पेसी फ़िल्म आप देख रहे हैं। फ़िल्म फिर आपको पूरी तरह से अपनी एक ग्रिप में लेगी, कहानी आपको बड़ी एंगेजिंग लगेगी। हाँ, ये है कि प्रेडिक्टेबल कहानी है। देखने वाले को शुरू से आखिर तक ये पता होगा कि आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन चूँकि बड़े एंटरटेनिंग वे में इस कहानी में इसमें एक सिचुएशनल कॉमेडी के साथ, इसमें ज़बरदस्त से इमोशंस के साथ, बहुत सारे ड्रामा के साथ और फिर एक्शन के साथ। एक्शन का मतलब क्रिकेट, वो क्रिकेट वाला एक्शन, यानी आपको इसमें जो क्रिकेटिंग सीक्वेंस नज़र आएँगे, जो क्रिकेटिंग शॉट्स नज़र आएँगे, वो इतनी महारत के साथ शूट किए गए हैं कि उसमें आपको वो रियल फ़ील आएगी। अभी आपने रिसेंटली 22 कदम या कुछ ड्रामों में अगर आपने पाकिस्तान में क्रिकेट के जो भी सीन्स या विजुअल्स देखे हैं, उसमें आपको वो नेचुरल फ़ील नहीं आ रही होती। उसमें आप मिस कर रहे होते हैं एक क्रिकेट वाली फ़ील, कि अगर कोई फ़ास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो वो उसको इस तरह से शूट किया जाता है कि वो एक चीट शूट कहलाता है, कि वो मज़ा ही नहीं आ रहा होता है देखने वाले को। तो इसमें आपको एक रियल और नेचुरल फ़ील आएगी और उसमें ज़ाहिर है कि पूरी कास्ट की, पूरी टीम की बहुत मेहनत है कि उन्होंने कई महीने तक क्रिकेट की प्रैक्टिस की है और उसके बाद फिर वो इतनी एक नेचुरल फ़ील देने में और एक बेहतरीन तरह से क्रिकेट के सीन्स ख़ास तौर पर शूट करवाने में कामयाब रहे। चूँकि इस फ़िल्म की जो कहानी की बुनियाद है, वो ज़ाहिर है ही क्रिकेट के ऊपर, तो इसलिए थोड़ी-सी प्रेडिक्टेबल आपको कहानी लगेगी। यानी बहुत सारे लोग, 70-80% लोग अंदाज़ा लगा जाएँगे कि जी फ़िल्म का एंड क्या होना है। लेकिन इसके बावजूद भी जो कनेक्टिविटी है कहानी की, ख़ास तौर पर जो डायरेक्शन का अंदाज़ है, वो आपको फ़िल्म के साथ जोड़े रखेगा। और फिर सबसे बढ़कर जो इसका म्यूज़िक है, वो यानी 3-4 ब्लॉकबस्टर गाने इसके, जो कि पहले ही रिलीज़ होकर अपनी एक जगह बना चुके थे। जबकि आम तौर पर हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी मूवीज़ के जो गाने होते हैं, जो पूरा एक म्यूज़िक एल्बम होता है, उसको हम बहुत ज़्यादा हिट होता नहीं देखते। वो आम तौर पर गाने इतने मकबूल नहीं होते। लेकिन नायाब की टीम ने बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी के साथ एक-एक करके सारे गानों को पहले रिलीज़ भी किया, तो वो पहले ही लोगों में मकबूल हो चुके थे। और फिर जब वो फ़िल्म में आप वो तमाम गाने देखेंगे, हर गाना बिल्कुल उस सिचुएशन पर सूट कर रहा है। कोई गाना इज़ाफ़ी नहीं लग रहा, कोई ज़बरदस्ती का आइटम सॉन्ग नहीं लग रहा कि जी ये एक इसको बस ज़बरदस्ती इस मूवी में डाल दिया गया। तो ओवरऑल एक बड़ा ज़बरदस्त एक कंप्लीट पैकेज है। यानी अगर 10 में से आप इस मूवी को नंबर्स देना चाहें, तो बहुत आसानी के साथ 8 या 8.5 मार्क्स आप दे सकते हैं। चूँकि पाकिस्तान में जिस लेवल की मूवीज़ बनती थीं, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि एक ट्रेंड चेंज होगा। चूँकि इस मूवी को देखकर अब जो दूसरे प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, जो बाकी सारे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी फिर सोचेंगे कि हाँ, अगर हम क्वालिटी मूवीज़ बनाएँगे, तो यकीनी तौर पर हमारी मूवीज़ बेहतर काम करेंगी। अगर हम अच्छी मार्केटिंग और प्रमोशन करेंगे, तो फिर यकीनी तौर पर लोग देखने आएँगे। अब आज चूँकि इस मूवी का डे 1 है, जब लोग सिनेमा से देखकर ये मूवी निकलेंगे, वर्ड ऑफ माउथ जब क्रिएट होगा, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा फिर ओवरसीज़ में ऑडियंस को होगा। चूँकि यहाँ से जब एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ निकलेगा, तो ओवरसीज़ में अभी ये और नहीं रिलीज़ हुई, और ज़ाहिर है कि ये नेक्स्ट फ्राइडे को रिलीज़ होगी, 2 फरवरी को ये ओवरसीज़ में रिलीज़ होगी। और फिर उन तमाम मुल्कों में लोग इसको देखने या ना देखने का फ़ैसला पाकिस्तानियों के वर्ड ऑफ माउथ पर करेंगे, चूँकि अभी ये पाकिस्तान की 140 ऑड स्क्रीन्स पर रिलीज़ हो चुकी है। लेकिन यही उम्मीद है कि चूँकि एडवांस बुकिंग भी इसकी अच्छी है, तो हाउसफुल शोज़ जाएँगे। अब क्या रिज़ल्ट निकल कर आता है, आने वाली वीडियोज़ में आपको मुस्तकिल अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।